क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है दुबई में मंदिर का इफ्तिताह और फिर अल्लाह का अज़ाब और तूफानी बारिश। 75 सालों में इतनी शदीद किस्म की बारिश नहीं हुई कि अरबों रुपयों के घर पानी में डूब गए, करोड़ों रुपयों की गाड़ियां सब डूब गयी। दुबई जिसको जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया, वो शहर पानी में डूब गया। दुबई की सड़कों का ये हाल था जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का। इस वक्त पूरा दुबई सैलाब का मंजर पेश कर रहा है और बड़े बड़े कारोबारी लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बहुत ही बेनियाज है और जब इंसान अपनी हुदूद को तोड़ने लगता है तो अल्लाह ताला इनको कोई ना कोई वार्निंग जरूर देता है। इस पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई और बगैरती के शिकार है। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक न जाने हम पर कितने अजाब आ चुके होते और तमाम के तमाम मुसलमान सफाई हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई डील को हम मुसलमान नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सब यौम हिसाब को भूल चुके हैं। हाल ही में अरब इमारात में एक मंदिर का इब्तिदा किया गया है और हैरत की बात ये कि ये काम सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में मोदी को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया गया और फिर उसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह किया था। ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इस हरकत की सजा अज़ाब की सूरत में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात में एक ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ जिसने दुबई के निजाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आजकल अरब हुक्मरान यहूद और नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। इसकी वजह ये कि इंडिया की मैशियत बहुत बड़ी है और इनको खुश करने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये मुकम्मल तौर पर सियासी जाल है। अलबत्ता कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा से दोस्ती करने को मना फरमा दिया है और ये भी कहा है कि लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। फिर भी इस्लाम के खिलाफ वर्जी शिद्दत से जारी है। इससे पहले भी UAE में 2-3 मंदिर बनाने की इजाजत दी गई है और इसका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है और इस बार तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया और इसका इफ्तिताह किया गया और मोदी को इस मंदिर के इफ्तिताह के लिए बुलाया गया। ये सब करते हुए ये अरब हुक्मरान ये भूल गए कि ये वही मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था और हजारों मुसलमानों को ना सिर्फ शहीद करवाया बल्कि इनके घर बार भी जला डाले। ये शख्स पूरी दुनिया पर हिंदुओं की हुकूमत का ख्वाब देखता है। ये शख्स 2 बार इंडिया का वजीर आजम रहा और तीसरी बार ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। इस शख्स ने इंडिया के मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और मीडिया से खिलाफ अक्सर आवाज उठाता रहता है और कश्मीर की आजादी और कश्मीर के लोगों पर जुल्म सितम को पूरी दुनिया देख रही है। फिर भी ये अरब हुक्मरान सियासी जरूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के शदीद मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा गया है कि मोदी को प्रोटोकॉल के साथ साथ इसकी हाई डिमांड को भी पूरा किया जाता है। अल्लाह के नजदीक यह फाइल निहायत नापसंदीदा है। अल्लाह ताला इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब नाजिल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने को तैयार ही नहीं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अज़ाब इलाही का शिकार हैं, जहां बेहद तबाही हो चुकी है। कुछ दिनों से मुत्तहिदा अरब इमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफानी बारिश के साथ ओलों का तूफान भी नाजिल हुआ और ये ओले कोई आम ओले नहीं, इसका साइज एक छोटे पत्थर के बराबर है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि एक पत्थर आसमान से गिरकर क्या नुकसान कर सकता है। देखा गया है कि बारिश के बारिश और सैलाब की वजह से दुबई कितना डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तूफान ने क्या क्या तबाही मचा दी है। जदीद तरीन गाड़ियों को नुकसान हुआ है और गाड़ियों के शीशे ही नहीं बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। दुबई जैसे शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी कोशिश क्यों न कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज पर गालिब है और हमेशा गालिब ही रहेगी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अब भी अरब हुक्मरान किसी किस्म का सबक नहीं सीखेंगे और ऐसे ही अल्लाह के अजाब को दावत देते रहेंगे। हम मुसलमानों का हाल आज इस वजह से खराब होता जा रहा है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने जाती मकासद की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है। ये बात हम भूल चुके हैं कि दीन की मुकम्मल पैरवी में ही भलाई है।
नाज़रीन, हैरत की बात ये भी है कि मोदी मस्जिदों को तोड़कर वहाँ मंदिर बना देता है और हम मुसलमान इसको अपने ही मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं, और मंदिर भी उस सरजमीन पर जहाँ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वाज़ह इरशाद है कि यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। खास तौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा अरब में कोई यहूदी बाकी न रहने पाए। लेकिन अब इसी जगह पर इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान मुमालिक भी इसकी ज्यादतियों पर चुप कर बैठे हुए हैं। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने मस्जिदों को मस्मार कर रहे हैं और इनकी जगह पर अपनी इबादत गाहें बनाकर मूर्तियां सजा देते हैं, और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, और न ही हमें अफसोस होता है, और न ही हम कोई एक्शन लेते हैं, और न ही हमारी गैरत ईमानी को जोश आता है, और हम सियासत के नाम पर इन मुसलमान दुश्मनों को खुश करने में लगे रहते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ये मुशरिकीन तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा दोस्ती का झांसा देकर पीठ पीछे वार करते हैं। अफसोस के इस वक्त इंडिया अपना असर काफी हद तक अरब ममालिक में फैला चुका है। जैसा कि ये भी देखा गया है कि इंडिया की वो औरत जो मीडिया पर मुसलमानों के बारे में बुरा भला बोल चुकी है, उसी औरत को मदीने में प्रोटोकॉल के साथ विजिट करवाया गया। ना तो उस औरत के सर पर दुपट्टा था और ना ही उस मुकद्दस मकाम का कोई एहतराम। नाज़रीन, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेइज्जती और बगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपा कर इन्हें मुशरिकीन का दीन ही अपनाना पड़ जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले भी तारीख में ये हो चुका है कि लोगों ने अपनी जान बचाने की वजह से ईसाई मजहब में अपना कदम रख लिया था, फिर भी हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।